So this is going to be the fifth lecture of relation function. 4 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं, जिसमें रिलेशन तक हमने खत्म कर लिया था। 4 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं, जिसमें रिलेशन तक हमने खत्म कर लिया था। पहले हमने सेट करा था, फिर हमने रिलेशन करा, पहले हमने सेट करा था, फिर हमने रिलेशन करा, अब हम करेंगे फंक्शन। मैथमेटिक्स में तुम्हारे जीवन में ना सेट है ना रिलेशन है, फंक्शन तो दूर की बात है, क्या छोड़ा है। चुके हैं हम स्टार्ट करने वाले फंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले फंक्शन का बिल्कुल बेसिक चीज की फंक्शन होता क्या है, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन के क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी है। इसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें घूमती हैं, एनडीए के पेपर में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल से चीजें पढ़ेंगे, है ना। समझिए जरा, हम इसको एंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, सो दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। समझिए जरा, हम इसको एरो नोटेशन से क्लियर कर लेते हैं। सेट x ये रहा, सेट y ये रहा, 1 2 3 4, इधर क्या है 1 4 9 16 25। बोला गया क्या y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, y की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है, इनपुट में अगर आप x दोगे तो आउटपुट यहां से आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। सेट x कंप्लीटली यूज हो गया क्या, सेट x यहां पे कंप्लीटली यूज हो गया, हां सर यूज हो गया। एक इनपुट एक आउटपुट वाला कांसेप्ट यहां पे चल रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट वाला कांसेप्ट चल रहा है, हां सर चल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये प्रूव हो गया। ड्रॉ पिक्टोरियल नोटेशन आपने कर दिया। इफ a is equals to 2 3 4 फाइंड fa, fa का मतलब हो गया कि एक बार आप लिखेंगे f1 मतलब कि अगर इस गिवन फंक्शन में जब हम इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वो भी तो 1 ही आ रहा है। फिर हम लिखेंगे f2, यानी कि अगर हम इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। अगर हम इनपुट 3 देंगे यानी कि f3, तो वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। जब हम f4 निकाल रहे हैं, जब हम इनपुट में 4 दे रहे हैं, तो स्क्वायर करके क्या इसको बना दे रहा है 60। बात ध्यान में गई। सेकंड डोमेन है 1 2 3 4। अगर हम रेंज ऑफ f की बात करेंगे, तो आउटपुट क्या क्या आ रहा है अपने पास, 1 4 9 16, दिस इज योर रेंज 1 4 9 16। अच्छा अगर मैं कोड डोमेन यहां पे आपसे पूछ दूं, तो कोड डोमेन क्या होगा बुआ, रेंज और डोमेन तो आपने लिख लिया, रेंज और डोमेन तो आपने लिख लिया, कोड डोमेन क्या क्या होगा बताओ जरा, कोड डोमेन बताओ एक बारी। कोड डोमेन हो जाएगा भैया कंप्लीटली सेट y, यानी कि 1 4 9 16 24। दिस विल बी कोड डोमेन। क्यों, क्योंकि रिलेशन में हमने बात की कि जहां से रेंज उठ के आता है टू एंड f इक्वल्स टू a टू z, z क्या है इंटीजर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। बोला गया क्या कि इसका रेंज बताइए फंक्शन का, और इनका प्री इमेज फाइंड कीजिए। देखिएगा जरा, बोला गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, अगर मेरे भाई हम लिखते हैं कि fx की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको फैक्टराइज कर दे, क्या आसान रहेगा हमारे लिए। हमने इसको लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, यहां से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 3। दिस इज fx। अगर हम यहाँ पे f माइनस 2 फाइंड करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1, और ये माइनस 5 जुड़ के क्या हो गया 5 हो गया। रेंज हमें लिखना था, रेंज लिखना था, तो हम रेंज लिखते जाते हैं, लगे हाथ। रेंज ऑफ फंक्शन क्या क्या बन रहा है, एक तो हमारा 5 आया तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, करेक्ट ओके। अगर हम माइनस 1 डालेंगे यहाँ पे, x की जगह पे माइनस 1 अगर आप डालिएगा तो माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 बनाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, रेंज में एक वैल्यू 0 भी आएगी। अगर हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 3। अगर हम 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, सब माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे जरा, आगे बोला जा रहा है अगर आप f2 डालेंगे तो 2 प्लस 1 3, 2 में से 3 गया माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3 को दोबारा लिखने की जरूरत थोड़ी है, क्यों करना। यहाँ पर f दी तो गई है f बराबर x, तो f रेंज है, अरे ये देखा ही नहीं मैंने। 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो आकाश, यस सर आई एम इज द यूनिवर्सिटी, क्या लिख रहे हो, मूर्ख को क्या पढ़ लो चुपचाप, बस करना देखिए, पढ़ाई लिखाई तेरा भाई। बात समझ आ गई, दिस विल बी द रेंज। अब प्री इमेजेस ऑफ 6 माइनस 3 एंड 5 मांगा गया है। देखिए जरा, प्री इमेजेस ऑफ, आप देखिए ये आपका रेंज में कहीं 6 है बाबू,
ये आपका रेंज है, रेंज में कहीं 6 दिखा क्या आपको? रेंज में कहीं आपको दिखा 6? नहीं साहब 6 तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 6 का कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? और 6 देयर इज नो प्री इमेज, और 6 देयर इज नो प्री इमेज। ठीक है, -3 का प्री इमेज क्या क्या आ रहा है? प्री इमेज ऑफ -3, -3 के लिए 2 प्री इमेज बन रहे थे, -3 के लिए 2 प्री इमेज बन रहे थे। कौन कौन से? एक तो लास्ट वाला बना था 2 और 1 3, ये वाला। तो प्री इमेज ऑफ -3 आर 1:2, और उसके बाद क्या बना था? 0 बना था, आई गेस 2 and 0। दिस विल बी द प्री इमेज ऑफ -3, राइट? प्री इमेज ऑफ 5 की अगर हम बात करेंगे, प्री इमेज ऑफ 5 की अगर बात करेंगे तो 5 का प्री इमेज क्या बना था? जो सबसे पहला नंबर हमने डाला था दैट इज -2। प्री इमेज ऑफ 5 इज -2। अब होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। प्री इमेज राइट सेट में है। देखिए जरा देखिए जरा, प्री इमेज ऑफ 6 -3 and 5 मांगा गया। -3 2 and 0 हमें रख तेरी पनाह में हमें रखना। देखेंगे ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लिखा हुआ क्या कि let f equals to this be a function described by the formula fx equals to alpha x plus beta, find the value of alpha and beta, find the formula। अब ऐसे सवाल, ये तो सब्जेक्टिव अप्रोच है, दिस इज सब्जेक्टिव अप्रोच है ना। एनडीए में इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म पूछा जा सकता है, हम यहाँ पे सब्जेक्टिव तरीके से देखेंगे। देखिए बोला क्या है, लेट दिस बी अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इनपुट दे रहे हैं f-1, तो f-1 का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा। आउटपुट कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, हमने लिख दिया -3, यानी कि बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? -3 के बराबर है। अगर हम बात करेंगे f0 की, तो f0 का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? -1, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 के बराबर। कितनी आ गई? -1 है। ध्यान से देखिए, अगर बीटा की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे डालिए एक बार -1 माइनस अल्फा की वैल्यू हम कितनी कंसीडर कर सकते हैं? -3 कंसीडर कर सकते हैं, है ना। -1 माइनस अल्फा की वैल्यू हम -3 कंसीडर कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि अल्फा इज -1 + 3 दैट इज 2। हेंस अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई 2, बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? -1। अब अगर हमसे fx बोला जाए कि fx है क्या, तो fx आप अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अल्फा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2x, बीटा कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। ये आपका फंक्शन हो जाएगा, fx = 2x माइनस। वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, अब अगर एनडीए को ऐसे सही में लेगा, अगर इतना आसान सवाल उसको पूछना होगा, तो अगर इतना आसान सवाल उसको पूछना होगा एनडीए को, तो पता क्या करेगा? वो बोलेगा ना, प्री स्टेटमेंट देके तुमसे लास्ट में पूछ देगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है। ये सवाल होगा एनडीए में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आपने अल्फा निकाला, आपने अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जैसे मैंने कहा ट्रिकी सवाल देता है एनडीए, क्या करता है? ट्रिकी सवाल देता है। तब नहीं उसे पूछेगा अल्फा माइनस बीटा, एक बच्चा होगा जो पूरा सॉल्व करेगा और अल्फा माइनस बीटा करेगा। ठीक है, वैल्यू निकालेगा, आंसर उसका भी सही आया, आंसर उसका भी सही आया। ठीक है, लेकिन एक बच्चा होगा जो दिमाग क्या लगाएगा, वो बोलेगा यार कि बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? -3 है ना। अगर हम दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बीटा माइनस अल्फा -3 है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? 3, और इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। ये है तरीके एनडीए के सवालों को सॉल्व करने के। ठीक है, किसी लिखा आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। बाबू तुमने जितने बार एनडीए का पेपर नहीं दिया होगा ना, उतने बार तुम्हारे भाई ने क्लियर कर रखा है, तो हमको मत सिखाओ क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। और ज्यादा तेज हो गए अगर तुमको, हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर ले, हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर ले। अब एक बच्चा इस तरीके से सॉल्व करा, आंसर इसका भी आया, इसको भी कितने मार्क्स मिले? 2.5 मार्क्स मिले। लेकिन इसने कितना लगाया? इसने मान लीजिए लगा दिया 7, है ना, है ना। एक बच्चे ने क्या किया, इस सवाल को यहीं से सॉल्व कर लिया, और उसको कितने लगे? 5 सेकंड। अब जो 55 सेकंड बचे हैं, उसमें एक और सवाल सॉल्व कर लेगा वो। सवाल तो ये दोनों बच्चों ने सॉल्व किया था, सवाल तो ये दोनों बच्चों ने सॉल्व किया था, लेकिन एक ने 1 मिनट में 5 नंबर कमा लिए, और एक ने 1 मिनट में 2.5 नंबर कमाए। ये अंतर है, ये तरीके सीखने आपको। ठीक है, ये तरीके सीखने आपको। इस टाइप के सवाल मैं आपको करा देता हूं। ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस इज अ फंक्शन, द रिलेशन g डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू दिस इज अ फंक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ध्यान रखिए, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको ये समझा सकूं। जब भी इस टाइप का सवाल है, ये पेपर पूछा हुआ सवाल है, ये पेपर पूछा हुआ 20 से 22 मतलब 21 में ये पूछा था। द रिलेशन r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x क्यूब, जब x की वैल्यू 0 तो 2 के बीच में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? x की वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में कुछ भी रही, तो वो उसका क्यूब करके आउटपुट दे देगा। यानी कि अगर आप f0 फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे आप f0 फाइंड करेंगे तो f0 क्या देगा आउटपुट? 0 का क्यूब यानी कि 0। जब f1 फाइंड करेंगे तो 1 का क्यूब यानी कि 1। 2 या 2 से बड़ी, मान लीजिए कि अगर आप f5 फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप f5 फाइंड करना चाहते हैं तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? 4 गुना 5 यानी कि 20। अब हम डिसाइड कैसे करें? अब हम डिसाइड कैसे करेंगे फंक्शन है कि नहीं है? जब भी ऐसा सवाल आए, 2 पार्ट में आपको इस तरीके से पार्ट के रिलेशन दिया हुआ और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि, डिसाइड कैसे करें? अब आते हैं, अगर आप f5 फाइंड करना चाहते हैं तो फंक्शन रिलेशन दिया हुआ और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है।
तो जो इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है ना, हम केवल उस पे वैल्यू चेक करते हैं, हम केवल उस पे आउटपुट चेक करते हैं। जैसे आपको क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक हो, 4x अगर x की वैल्यू 2 से लेकर के 8 तक हो, मतलब आप देख रहे हैं कि 2 इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, 2 इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर हम पहले पार्ट के अकॉर्डिंग f2 निकालें, पहले पार्ट के अकॉर्डिंग f2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8। अगर हम दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग f2 निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 4 गुना 2 यानी कि 8। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है मेरे भाई, तब आप क्या बोलेंगे कि यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अगर ये दोनों वैल्यू सेम, आपको किसी से प्रेम है, ठीक है, आप उसको फंक्शन तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी फैमिली वालों को भी वो पसंद आ गई, आपकी फैमिली को भी पसंद है, आपको भी पसंद है, फंक्शन बन जाएगा, है ना, फंक्शन बन जाएगा, बात खत्म। जो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है वो आपको, आपकी फैमिली को, दोनों को पसंद, तो फंक्शन तक बात पहुंची। याद रखिएगा, द रिलेशन g डिफाइंड बाय gx इक्वल टू दिस इज अ फंक्शन। तो कनेक्ट क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। अगर हम पहले के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम यहां से निकालेंगे अगर g4 की वैल्यू, तो g4 की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, 4 का स्क्वायर, आ रही है 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अगर यहां से निकालेंगे g4 की वैल्यू, g4 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 यानी कि 12। अब आपको क्या दिखा, 12 इज नॉट इक्वल टू 16, ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। वही वाली कहानी है कि आपको पसंद है, परिवार को पसंद नहीं है। क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली 1। चलिए जरा आंसर मार्क कर दीजिएगा इसका 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर आंसर मार्क कर दीजिएगा। हम लोग समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अरे कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इधर नोट से बाबू ये सेम ही रहेगा इसी तरीके का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। बी 0, इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, अगर आप 2 टू द पावर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो 1 बनेगा, और बाकी सारे तो बड़े ही बनेंगे। मिनिमम वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ होगी। जैसे अगर मान लीजिए आपने रख दिया, क्या ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि f -1 की वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि r टू r पे जा रहा है, तो आपने बोला f -1 यानी कि 2 टू द पावर -1, 1/2 यानी कि 0.5। बट है तो ये पॉजिटिव ही ना, 0.5 जो है, 0.5 जो है पॉजिटिव, राइट, 0.5 इज पॉजिटिव, 0 नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब रेंज ऑफ f की अगर हम बात करेंगे, रेंज f की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर के इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, इसलिए 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव रियल नंबर लिखना चाहते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से लिखिए, आप किसी भी तरीके से लिखिए। बोलेगा क्या कि अगर fx इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या है, fx इक्वल टू 1 है, 2 टू द पावर x अगर 1 है तो जाहिर सी बात है क्या, x की वैल्यू 0 है, क्योंकि 2 टू द पावर 0 ही 1 होगा। यहां बोलेंगे फाइंड आउट वेदर fx प्लस y इज इक्वल टू fx इनटू xy और नॉट, ये चेक करना है अपने को, ये अपने को चेक करना है कि fx प्लस y जो है fx इनटू xy के बराबर है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा जरा, अगर हम फाइंड करें fx प्लस y तो fx प्लस y क्या हो जाएगा बबुआ, fx प्लस y क्या हो जाएगा, सब ये हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस y। अच्छा बचपन में एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, बचपन में एक चीज हमने पढ़ी थी क्या कि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। 2 टू द पावर x प्लस y को अगर आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर x इनटू 2 टू द पावर y, और 2 टू द पावर x का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर x का मतलब हो गया fx, 2 टू द पावर y का मतलब क्या हो गया fy। तो ये प्रूव हो गया कि fx प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी है, fx इनटू fy के बराबर है। और क्लियर, रियल नंबर के बराबर है, r को रियल नंबर कहेंगे। to r as follows, fx equals to x square, gx equals to x square plus 1, hx equals to sin x, find the range of each function। पूरे फंक्शन का रेंज बताइए, पूरे फंक्शन का रेंज बताइए, थ्री फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r। पहले वाले का रेंज अगर हम देखेंगे, पहले वाले का रेंज अगर आप देखेंगे, रेंज ऑफ fx अगर आप लिख रहे हैं, आपको क्या पता चल रहा है, लॉजिक से ऐसे सवाल सॉल्व होंगे, लॉजिक से ऐसे सवाल सॉल्व होंगे। क्या x स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है बबुआ, x स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, अगर x रियल नंबर है तो नहीं साहब नहीं हो सकती। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ fx जो हो जाएगा मेरे भाई 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कोई नंबर होगा, 0 तो हो सकता है, x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है अगर x हमारा 0 हो, है ना। यहां पे आप जब देख रहे हैं रेंज ऑफ gx से अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है साहब, x स्क्वायर की जो वैल्यू हो सकती है, x स्क्वायर की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से इंफिनिटी तक हो सकती है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकती है। होल नंबर नेचुरल नंबर मत लिखो ना, तमाचा मार के खींच के कैसे बोलो तुम होल नंबर या नेचुरल नंबर, 0 टू इंफिनिटी का मतलब होल नंबर होता है क्या, होल 4, इस टाइप से नेचुरल नंबर चलता है। आज जो समझ में नहीं आया जा सकते हो क्लास से बाबू, बहुत ज्यादा समझाया है, इतने स्लोली मैं फंक्शन नहीं पढ़ाता हूं, जितने स्लोली आपको पढ़ाया इसमें समझ नहीं आया ना, मुश्किल है। ध्यान से देखिए, रेंज ऑफ x क्या लिखा है, 0 टू इंफिनिटी लिखा है, क्या ये हमेशा ऐसे इंटीजर ही बनाएगा क्या, क्या हमेशा 0 1 2 3 4 ऐसे ही बनाएगा क्या, एक बार 0.5 का स्क्वायर करके बताओ मेरे को, अभी सब लोग 0.5 का स्क्वायर करके जल्दी जल्दी 0.5 का स्क्वायर करके, डू इट फास्ट।
रेंज ऑफ एच एक्स की बात करें तो इसलिए अलग से कुछ सॉल्व नहीं करना है। आपको ऑलरेडी पता है कि sin x की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। चाहे बड़ा से बड़ा एंगल दे दीजिए इनपुट में, sin x कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। तो sin x का रेंज तो सबको पता है कि -1 से 1 होता है, इसको अलग से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स लेडीज एंड जेंटलमैन। बाकी देयर सो मेनी थिंग्स टू टीच, बाकी की चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा सुनिए, दिन में ट्राई कीजिएगा, जितने सवाल बन पाए नहीं होगा तो कल मैं थोड़े सवाल और प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आप डीपी लगाइए। आज डीपी लगाओ ही मत, ठीक है, आज डीपी मत लगाओ, पीछे की चीजें रिवाइज करनी है कर लो। कल मैं सवाल A Y O Q। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी।